Suddenly, I started feeling very positive about myself. वो butterflies in stomach वाली feeling. क्योंकि I got a person, मुझे एक ऐसा इंसान मिल चुका था who made me feel special in every possible way, जिससे मैं सारी बातें कह सकती थी बिना डरे कि वो क्या सोचेगा. So इस टाइम पे according to me everything was going perfect. अब वो स्पेशल वन मेरे डेली रूटीन का पार्ट बन चुका था. बट एज यू नो, लाइफ में सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग तो नहीं होता, एंड लाइक वाइज यहाँ भी नहीं हुआ. धीरे धीरे दैट स्पेशल वन जो मेरे से इतनी बातें करता था, जिसे मैं फॉर एवर मान चुकी थी, स्टॉप टॉकिंग टू मी. हाँ, ही घोस्टेड मी, एंड दिस वॉज समथिंग वेरी डिस्टर्बिंग फॉर मी. I felt as if this was something very disturbing for me, and I could not bear the pain of that separation. So मैं अपने आप से कहने लगी, several thoughts starting hitting my mind, जैसे कि प्यार करना आसान है पर निभाना मुश्किल. कहते हैं जब दो इंसान एक दूसरे के साथ होते हैं तो दोनों के बीच कुछ छिपा नहीं रहना चाहिए. तो जब उस प्यार की नींव रखी जाती है तब ये क्यों नहीं बताया जाता कि ये प्यार हमेशा ऐसा नहीं रहेगा. क्यों हम अपने खुद के मन को झूठा दिलासा देते हैं अनकंडीशनल लव और हैप्पीली एवर आफ्टर का. क्यों हम ये भूल जाते हैं कि वो इंसान जो हमारी यादों में बसा हुआ है वो हमें कभी भी भुला सकता है. क्यों हम अपने आप को पर्दे में रखते हैं हमेशा हमेशा तुम्हारा का वास्ता देके. और पता है, मैंने कहीं सुना था कि कोई तुमसे प्यार ना करे तो उससे तुम्हारा प्यार कम नहीं हो जाता. तुम काफ़ी हो, तुम्हारा प्यार काफ़ी है. पर सच बताऊं, नहीं है काफ़ी यार. ज़रूरी है उस इंसान का तुम्हें उसी तरह प्यार करना जिस तरह तुम करते हो. ज़रूरी है उस इंसान का तुम्हारे लिए उतना ही पागल होना जितना तुम पागल हो उसके लिए. ज़रूरी है उस इंसान का तुम्हें उस प्यार का एहसास कराना. सिर्फ प्यार करना काफ़ी नहीं, उस प्यार को जताना भी उतना ही ज़रूरी है. आई एम श्योर आप सभी के माइंड में भी अपने टीनेज में ऐसे थॉट्स कभी ना कभी ज़रूर आए होंगे, क्योंकि दैट इज़ अ टाइम जब हमारे लिए अटैचमेंट्स, रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप्स, ये सभी टॉपिक्स बहुत सेंसिटिव होते हैं. एंड टू मूव ऑन एट दैट पर्टिकुलर टाइम सीम्स इम्पॉसिबल. Adolescence is a phase where we need someone to rely on. We need someone जो लाइफ के हर ब्यूटीफुल और डिफिकल्ट फेज में हमारे साथ रहे. We need a constant. But the thing which we need to understand is कि कुछ लोग हमारी लाइफ में कॉन्स्टेंट्स बनने नहीं, वेरिएबल्स बनने आते हैं. जैसे कि उस टाइम मेरे पास दो ऑप्शंस थे. वन, टू क्राई ओवर हिम, एंड अदर, टू मूव ऑन. आई चोज द सेकेंड. आई नो इट वॉज डिफिकल्ट, but now I feel very proud of myself for that, क्योंकि that was one of the best decision I ever made on my own. So according to me, meeting up different people and recognizing the constants among thousands of variables is the beauty of teenage phase. और कई बार तो हमारे constants हमारी नज़रों के सामने ही होते हैं, but we realize their importance after wasting energy on a variable. और कोई constant मिले ना मिले, पर हमारे पेरेंट्स हमारी लाइफ में शुरू से एंड तक कॉन्स्टेंट्स की फॉर्म में रहते हैं, टू सपोर्ट अस एट एवरी स्टेप. बट कई बार वी फील ऑकवर्ड शेयरिंग सर्टेन थिंग्स विद पेरेंट्स, एंड दैट इज़ व्हेन वी लुक फॉर समवन एल्स. अपने अभी तक के एक्सपीरियंसेस से मुझे इतना तो समझ आ गया कि तरह तरह की ठोकरें खाने के बाद एट लास्ट वी गेट अ कॉन्स्टेंट, चाहे फिर वो लिविंग हो या नॉन लिविंग. एंड ऑल द ऑब्स्टेकल्स, स्टम्बल्स एंड वेट इज़ व्हाट मेक्स अस चेरिश देम द मोस्ट. I got my constant person later, but उससे पहले मुझे एक constant मिला कागज़ के रूप में. सोचती थी किसी से कह दूँ अपने मन में उमड़ रही सारी बातें, पर जब देखती थी आसपास तो लगता किसी के पास वक्त कहाँ. फिर मिला ये कागज़. अब इस कागज़ को ही सुना दिया करती हूँ अपनी सारी बातें, क्योंकि ये समझता है मेरी खामोशी, नहीं करता मुझे वक्त पाबंद, और सुनता है जब तक मैं बोलना बंद ना करूँ. So at the end, it's all about experiences, finding constants, and making life as beautiful as we can. Take risks, do not lose hope, and all the best to you, to me, for our journey of finding our constants. Trust me, it's gonna worth it. And remember, जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, जिसे देखकर आप कह सकोगे, तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहें, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहें. Thank you. Thank you so much, Akansha, for that wonderful message. Thank you so much. You made us smile in the end. Such a well-structured story. Thank you for that.
Moving over to the last